नमस्कार सभी लोगों को। आज हम एक ऐसे प्रसंग पे चर्चा कर रहे हैं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था। तो दोनों तरफ से तैयारियां जोर शोर से हो रही थीं। विभीषण रावण के द्वारा अपमानित होकर निकाले जा चुके थे। वह भगवान राम को यथोचित सहयोग कर रहे थे, जो उनका सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य के अनुसार वह भगवान राम का सहयोग कर रहे थे। उसी समय जब उनके मन में एक प्रश्न उभरा, विभीषण के मन में, कि रावण की सेना में तो एक से बढ़कर एक बलशाली योद्धा हैं, उसके पास असंख्य रथ हैं, और भगवान राम तो बिना किसी रथ के हैं। पैदल रह करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण को कैसे रणभूमि में हरा पाएंगे। उनके मन में आया कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, कि रावण रथ पे है और भगवान श्री राम बिना रथ के हैं, कैसे उनका मुकाबला कर पाएगा। तो उनके प्रश्न पूछने पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मुस्कुराए और बोले कि बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु मोरे, क्षमा कृपा समता रजु मोरे। उन्होंने कहा कि धर्म युद्ध योद्धाओं और लकड़ी के रथ से नहीं लड़ा जाता है। भाई भगवान राम ने कहा विभीषण से कि जो धर्म युद्ध होता है वो योद्धाओं से और लकड़ी के रथ से नहीं, बल्कि धर्म के रथ से लड़ा जाता है और धर्म के रथ से जीता जाता है। अर्थात धर्म का रथ जो है शौर्य और धैर्य दो पहियों पर चलता है, एक शौर्य का पहिया और एक धैर्य का पहिया। इसी पे धर्म का रथ चलता है। और विवेक का बल, विवेकवान आप, विवेक का बल, संयम और परोपकार उस रथ के घोड़े हैं। विवेक का बल, संयम और परोपकार उस रथ के घोड़े हैं। और कृपा, क्षमा एवं समता उन घोड़ों को बांधने वाली रस्सियां हैं जो उन घोड़ों को बांधे रहती हैं। अभी मैंने क्या बोला कि बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु मोरे। अर्थात इस धर्म रूपी रथ में जो संयम और परोपकार है वो उस रथ के घोड़े हैं, और कृपा, क्षमा तथा समता उन घोड़ों को बांधने वाली रस्सियां हैं। तो इस धर्म रूपी रथ पर जो भी सवार होता है उसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए अपने धर्म का पालन कीजिए। आपका धर्म जो है उस धर्म, अब धर्म क्या है ये महत्वपूर्ण है। जो धारण किया जाए वो धर्म है। तो धारण करने योग्य क्या है ये देखना जरूरी है। और भगवान श्री राम की ये वाणी सुनकर के विभीषण श्रद्धा से भगवान के आगे नतमस्तक होके और उन्हें प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो आज जो हमारे चार पुरुषार्थ हुआ करते थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हम कहीं ना कहीं उससे विरत हो रहे हैं। हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अर्थात जो हमारा कर्तव्य है उन कर्तव्यों का निष्ठा और ईमानदारी से अगर हम पालन करें तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप दुरुस्त हो जाएंगी। हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि मन में है धैर्य और तन में प्रबल शौर्य। तो इस बात पर ध्यान देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।